वीक्षरन्तुं मनस्यक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। योग माया को, आत्म माया को श्री जी को भगवान ने बुलाया है। और जब योग माया श्री जी उपस्थित हुई है तब ठाकुर जी ने सलाह की है कि अब दिव्य आनंद प्रदान करें इन जीवों को। श्री जी और श्री कृष्ण दोनों आह्लादिनी शक्ति और परमानंद स्वरूप भगवान दोनों मिलकर जीव को आनंद प्रदान करते हैं। तब जाकर वहां पर जीव की कृतार्थता होती है। भगवान ने फेंट से बांसुरी निकाल ली है श्री जी का संकेत पाते ही, और उस बांसुरी पे बड़ा सुंदर स्वर भरा है। उस स्वर को जिन जिन ने सुना है सब की सब दौड़ी चली आई, जैसे थे वैसे ही दौड़ने लगी है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजगमुरन्योन्यमलक्षतोत्तमः सयत्र कांतो जबलोल कुंडलः। जब वो दौड़ रही हैं तब उनके कुंडल हिल रहे हैं, बड़े बड़े, मानो वो जड़ कुंडल भी कह रहे हैं कि आपसे पहले हम ठाकुर जी का दर्शन करें। वो भी परम चेतन हो गए हैं। परीक्षित उनकी बेड़ी में फूल गुथे हुए हैं, वो फूल गिर रहे हैं उनके चरणों में, मानो वो जड़ फूल भी आज परम चेतन हो गए। और वो कह रहे हैं आप ब्रह्मानंद की तरफ जा रही हो, आप ठाकुर जी का दर्शन कर, भगवान की प्राप्ति के लिए दौड़ रही हो। तो ऐसे साधकों के, ऐसे सिद्धों के तो सिर पर नहीं, वस्तुतः ऐसे सिद्धों की चरण रज हमको लेना चाहिए। इसलिए वो पुष्प गिर गिर कर और गोपांगनाओं की और चरणों धूलि को ले रहे हैं, चरणों में आ रहे हैं, फूल बिछे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि रास्ते में फूल बिछे हैं। भगवान का रास्ता दुर्गम नहीं है, बड़ा आसान है, फूलों से भरा है। जैसे ही ठाकुर जी के पास गई हैं, भगवान ने सबका स्वागत किया है। आओ आओ महाभाग्यवतियों, तुम सबका स्वागत है, आओ सबका स्वागत है। श्री भगवान वाचो स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयम् कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आओ आप सबका स्वागत है। सब बड़ी प्रसन्न हो गई कि ठाकुर जी ने मुरली में हमारा नाम ले लेके हमको पुकारा है और अब आए तो हमारा स्वागत किया है। जो जैसी थी वैसे ही आ गई। यहाँ पर इनके देह का भी, दैहिक श्रृंगार का भी सुखदेव जी ने थोड़ा दैहिक रूप स्थिति का वर्णन किया है कि कोई स्नान करके एक वस्त्र पहना दूसरा नहीं पहना, वैसे ही दौड़ पड़ी। और किसी ने एक चोटी गूंथी है दूसरी नहीं गूंथी, वैसे ही गूंथ रही है। एक तरफ बाल खुले हैं, एक चोटी गूंथी है और वैसे ही दौड़ पड़ी। एक आंख में अंजन लगाया है, काजल लगाया है, दूसरी में नहीं लगाया, मुरली सुनी और वैसे ही दौड़ पड़ी। जो काम कर रही थी वैसे ही दौड़ पड़ी। वस्त्र है कि नहीं शरीर पर, स्नान करते वैसे चल दिया। वस्त्र स्नान कर रही है, वस्त्र पहन नहीं, इसका मतलब ये लौकिक रात्रि नहीं है, ये रात्रि दिव्य रात्रि है, क्योंकि रात्रि में तो कोई स्नान करता नहीं। सब के सब दौड़कर भगवान के पास आई है। तो तात्पर्य यह है कि उनको अपने देह की सुधि नहीं है कि हम कैसी हैं, श्रृंगार तो कर लें, अपने प्रीतम के पास जा रही हैं, थोड़ी श्रृंगार तो कर लें, मेकअप तो कर लें, ऐसा उनको याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि वो परम प्रेम से देहातीत हो गई है। परम प्रेम और परम ज्ञान की अवस्था में जीव देहातीत हो जाता है, फिर देह का भान नहीं रहता, देह की सुधि नहीं रहती। जब श्री राम भरत जी मिले तो दोनों को विस्मृत हो गया कि मैं राम हूं, और भरत जी को विस्मृत हो गया मैं भरत हूं। मिले प्रेम परिपूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। भरत जी का चिंतन करते करते श्री राम भरत जैसे हो गए, हो जाते हैं, वैसे लीलाएं करते हैं, वैसे ही कभी कभी वो अभिनय करने लगते हैं, याद नहीं रहता। और श्री राम का चिंतन करते करते भरत जी को लगता है कि राम मैं ही हूं, मैं राम हूं, ऐसा लगता है। ऐसे ही गोपी को लगता है मैं कृष्ण हूं, और कृष्ण को लगता है मैं गोपी हूं। भगवान भक्त हो जाता है और भक्त भगवान हो जाता है। ऐसे परम प्रेम की अवस्था होती है। मिले प्रेम परिपूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त अहंकार बहुत दूर हो जाता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से देहातीत हो जाते हैं भगवत प्रेम में। ऐसी सबकी सब ब्रजांगनाएं ठाकुर जी के पास आई हैं। श्याम ने मुरली मधुर बजाए, श्याम ने मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर, मुरली मधुर बजाई, श्याम
निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का आंचल है। निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का आंचल है। निर्मल है तन, निर्मल है मन, निर्मल है तन, निर्मल है मन, निर्मल रस की रास रचाए। श्याम ने मुरली मधुर बजाए, श्याम ने मुरली मधुर बजाए, श्याम ने मुरली मधुर बजाए, श्याम ने मुरली मधुर बजाए। निर्मल कुमारी निर्मल स्वर में धेनु पुकारे, विशुद्ध सुने वृषभान कुमारी। निर्मल लोचन निर्मल चितवन, निर्मल लोचन निर्मल चितवन, मन में निर्मल लगन लगाए। श्याम ने मुरली मधुर बजाए, 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 श्याम ने मुरली मधुर बजाए। भगवान ने सबका स्वागत किया है। आओ स्वागतम वो महाभागा, महाभाग्यवती हो, आपका स्वागत है, क्योंकि आप ही महाभाग्यवती हो। जो भगवान के शरण में जा रहा है वही महाभाग्यवान है, बाकी तो सब अभागे हैं, बाकी सब अभागे हैं। सौभाग्यशाली वही है जिसको भगवत शरणागति प्राप्त हो गई, भगवत कृपा प्राप्त हो गई। वस्तुतः वही सौभाग्यशाली है, बाकी सब दुर्भाग्यशाली हैं, अभाग्यशाली हैं। क्योंकि धन तो वैश्या भी कमा लेती है, डाकू भी कमा लेते हैं। सौभाग्य है, जीवन में कोई सौभाग्य है तो भक्ति का है, परोपकार का है, आनंद का है, सत्संग का है। बाकी सब चीजें तो प्रारब्ध के अनुसार होती जाती हैं, मिलती बिछुड़ती रहती हैं। भगवान सबका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि, प्रसन्न हो गई। वाह वाह, ठाकुर जी ने मुरली में हमारा नाम भी पुकारा है, हमको पुकारा है और हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। एक एक का वाह, एक एक का मुस्कुरा मुस्कुरा कर भगवान स्वागत कर रहे हैं। बहुत खुश हो गई। अब खुश हो रही थी, अंदर ही अंदर नाच रही हृदय में, तब तक भगवान ने पैतरा बदल दिया। अरे तुम सब लोग आखिर इस रात्रि में क्यों आई हो? क्या काम है आखिर इस रात्रि में? कोई विपत्ति आ गई ब्रज में क्या? कोई दावानल लग गई, या कंस ने फिर राक्षस भेज दिया, या भूकंप आ गया, कोई और समस्या है? क्यों इस रात्रि में आप सबकी सब यहां आ गए? क्या कारण है? ये घोर रात्रि है, सिंह बाघ चीते सांप अजगर लुटेरे राक्षस सब घूमते हैं। रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्तो निसेवितः प्रतियातम व्रजम नेह ते हम स्त्री भी सुमध्यमः। हे सुमध्यमाओ, आप वापिस चले जाओ। सुमध्यमा बड़ा सुंदर, मध्य भाग में शक्ति का केंद्र होता है, वो ऊर्ध्वगामी होता है, वह सुमध्यमा है। मध्य भाग को सुंदर बना लिया है। कुंडलनी का भी स्थान मध्य भाग ही है, मूलाधार है। सुमध्यमा मध्यम भाग बड़ा सुंदर है। तुम्हारे उदर में कोई
छल कपट नहीं है, हृदय में कोई छल कपट नहीं है। सुंदर है आप, हृदय से सुंदर है, सुमध्यम आप। लौट जाओ प्रति आत्मा, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। देखो देखो तुम्हारे घर में पति हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लौट जाओ। अचानक जब भगवान ने ऐसा कहा लौट जाओ, तो गोपांगनाएं बहुत निराश हो गई कि भगवान तो हमारा त्याग कर रहे हैं। हे नाथ, सब कुछ छोड़कर, सारी आसक्तियां छोड़कर आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, और जब आप ही त्याग देंगे तो हम कहां जाएंगे। संसार त्याग देता है तो भगवान है। जीव को ऐसा भरोसा होता है, विश्वास होता है, संतों का अनुभव होता है कि भगवान है, डरो मत, भगवान है। अनादिकाल से संत यही तो कह रहे हैं, यही विश्वास दिला रहे हैं कि डरो मत। कोई भी जीव अनाथ नहीं है, जगन्नाथ के रहते सब सनाथ हैं, ऐसा विश्वास सभी दिलाते हैं। और आप ही छोड़ दोगे तो हम तो बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे, नाथ। एक गोपी ने हिम्मत करके कहा, नाथ आप पति पति कह रहे हैं, हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं, बताइए। राजा की सेना में एक अधिकारी था, सैन्य अधिकारी। राजा ने आदेश दिया कि सेना लेकर दूसरे देश में जाओ, दूसरे राजा की सहायता के लिए जाओ, एक बटालियन लेकर। राजा का ऑर्डर है, ऑर्डर इज ऑर्डर। उसमें कोई ऑप्शंस नहीं होता, उसमें कोई विकल्प नहीं होता। चाहे तुम्हारी मां मर जाए, चाहे बाप मर जाए, जाना है तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए। राजतंत्र होता था, उसमें कठोर शासन होता था, इसलिए अन्याय नहीं बढ़ता था। आजकल तो महाराज शासन है ही नहीं, पता ही नहीं चलता देश में सरकारें हैं कि नहीं, पता ही नहीं चलता। सरकारें करती क्या है, शासक करते क्या है, ब्यूरोक्रेट करते क्या है, अधिकारी लोग करते क्या है, पता नहीं चलता। हम तो बहुत घूमते हैं, नहीं चलता। किसी किसी स्टेट में थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ यहाँ कुछ अनुशासन है, सरकार है। दूसरे कई देशों में भी ऐसा है, लेकिन बहुत से देशों में अच्छी शासन व्यवस्था है। राजा का आदेश से जाना पड़ेगा, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। भगवान ने पूछा, गोपी क्या समस्या थी? राजा का आदेश था तो उसको जाना चाहिए। गोपी ने कहा, प्रभु उसके सामने ये प्रॉब्लम थी कि उसकी पतिव्रता पत्नी, नवविवाहिता पत्नी घर में थी। अब वो सोचता है कि पत्नी को कैसे छोड़ूं, क्योंकि उसके बिना वो जिएगी नहीं। पति को भोजन कराकर ही भोजन करती है, अदरवाइज वो भूखी रहेगी। पति को विश्राम कराकर, चरण सेवा करके फिर वो सोती है, नहीं तो जागती रहेगी। पति को जल पिलाकर ही जल ग्रहण करती है, भूख प्यास से मर जाएगी। पीहर में भी उसके कोई, मायके में भी उसके कोई नहीं है, और ससुराल में भी कोई नहीं है। सर्वथा पति के आश्रित है, पतिव्रता है। साथ में ले जा नहीं सकता है, युद्ध के मैदान में जाना है, और राजा की आज्ञा ना माने तो राजा मार देगा। करें तो करें क्या? गोपी कहती है, उस सैन्य अधिकारी ने बाजार में जाकर चित्रकार से कहा कि मेरा एक चित्र बनाओ। चित्रकार ने हूबहू चित्र बनाया उस सैन्य अधिकारी का, और जाकर फ्रेम कराकर, जाकर घर ले जाकर कवर निकाल कर बोली, एक उपहार लाया हूं तेरे लिए, आज बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या है? बोले बहुत सुंदर है। निकाल के उसको डिस्कवर जब किया, दिखाया, तो चेहरा खुशी से खिल उठा उसका। वाह वाह वाह, आपका चित्र इतना सुंदर, इतना सुंदर। बोले हाँ, मैंने ये चित्र इसलिए बनवाया है क्योंकि कुछ दिन के लिए अब ये चित्र ही मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, मेरा रिप्रेजेंटेटिव यही होगा, चित्र ही होगा। मैं जा रहा हूं राजा की आज्ञा से, और राजा की आज्ञा नहीं मानूंगा तो राजा मेरे को मार देगा और तुमको वैधव्य जीवन मिलेगा। इसलिए मन महसूस के उसने आज्ञा मानी और कहा, देखो जब भोजन बन जाए तो जैसे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं वैसे चित्र को भोग लगा देना और भोजन कर लेना, ये मेरा आदेश है। चित्र को सुला देना ठाकुर जी को जैसे शयन कराते हैं वैसे, और फिर सो जाना, ये मेरा आदेश है। अब पतिव्रता का कर्तव्य है पति का आदेश मानना। कितना ही कठोर आदेश होगा, ना नहीं कर सकती पतिव्रता। ये पतिव्रताओं के लक्षण की बात है। ये सब चीजें आजकल आप लोगों को काम की नहीं है, बैकडेटेड हो चुकी हैं।
अब तो इससे उल्टा हो गया कि अच्छा पति कौन है जो पति की बात, पत्नी की बात माने। नहीं मानेगा तो फिर हाँ, आप अनुभवी हैं क्या होता है। तो नारायण पति की बात मानना पतिव्रता का कर्तव्य है, या वो है, ऐसा कर्तव्य सोचकर बेचारी दिल पर पत्थर रखकर आज्ञा मानती है। पति को तिलक किया है और शुभकामनाएं दी हैं, प्रेम पूर्वक विदा किया है अश्रुपूरित नेत्रों से। पति चला गया, अब उसका यही कर्तव्य है, चित्र को भोग लगा देती है, भोजन कर लेती है, शयन करा देती है, सो जाती है, जल पिला देती है, पी लेती है। यही उनका व्यवहार चलता रहा। 1-2 महीने बाद और सफलता प्राप्त करके वो सैन्य अधिकारी लड़ाई जीतकर वापस आया अपने देश। राजा ने बहुत सारे पुरस्कार दिए उसको, उसके परिवार के लिए भी खुशी खुशी पुरस्कार लेकर उसके पीछे सैनिक आए बहुत से, और पति आया कि पत्नी को भी बहुत पुरस्कार दूंगा मैं। जाकर दरवाजा खटखटाया उसने, दरवाजा जैसे नॉक किया, खटखटाया, पत्नी उस समय ठाकुर जी को पति को भोग लगा रही थी। दोपहर का समय कि आज भी नहीं आए, एक एक दिन युग के समान बीतता था, तो आज भी नहीं आए। इंतजार करते करते चलो भोग तो लगा दूं, तो भोग लगा रही थी। और वो जब पति की आवाज सुनी, आप बार बार आ जाए ना, डिस्टर्ब होता है। आप कुछ समझाते हैं तो फिर नहीं मानते, तो इससे तो आशीर्वाद तो क्या मिलेगा, उससे उल्टा मिलेगा कुछ। हाँ, दुआ क्या मिलेगी, दुआ का उल्टा मिलेगा, दुआ में बद लग जाएगा। इसलिए डिस्टर्ब बार बार नहीं करना। अच्छे श्रोता हैं आप लोग, मोबाइल बिल्कुल बंद रहेगा सबका। तो नारायण पति आ गया, अब वो चित्र को भोग लगा रही है। गोपी कहती है प्रभु अब आप बताओ वो स्त्री क्या करे, पतिव्रता। वास्तविक पति आ गया, उसकी आगवानी करे, दरवाजा खोले, उसको विश्राम कराए। इतने दूर से थका हुआ आया है, इतने दिनों से कभी सोया नहीं सेना पर, सीमा पर कभी खाया नहीं ठीक से, उसको विश्राम कराए, स्नान कराए, भोजन कराए, विश्राम कराए, या फिर चित्र की ही सेवा करती रही। भगवान ने कहा इसमें क्या पूछना है, कॉमन सेंस नहीं तुम्हारे अंदर। अरे जब वास्तविक पति आ गया तो चित्र को रखो अलमारी में, चित्र को टांगो दीवार पर। वास्तविक पति आ गया तो उसका स्वागत करो। गोपांगनाओं ने कहा बस प्रभु, आपकी शंका जो थी कि पति हैं, हमारे घर में पति हैं, वास्तव में ये पति, वास्तव में परम पति संसार के आप हैं, और इस जो सांसारिक पति हैं, दैहिक पति हैं, ये आपके प्रतिनिधि हैं, आपके चित्र हैं। और वेद कहता है पति को परमात्मा मानकर तब तक स्त्री पति धर्म का पालन करे जब तक वास्तविक परम पति ना मिल जाए। और परम पति मिल गया तो फिर इन फोटोओं के चित्रों की कोई जरूरत नहीं है। उस पर ना तो देव ऋण रहता, न पितृ ऋण रहता, न ऋषि ऋण रहता, न समाज भूत ऋण रहता, कोई भी ऋण नहीं रहता है। वो सर्वथा उऋण हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जीवन में परमात्मा को ही प्राप्त करना है, परम पति को ही प्राप्त करना है। परपत तो जीवन का यही है, उद्देश्य तो यही है। अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, सर्वथा मुक्त हो जाता है। भगवान ने इनकी बात भावना देखी, प्रेम देखा। अब कोई वासना नहीं है, न पति के प्रति आसक्ति है, न गहने कपड़े की, न घर के लिए। तब ठाकुर जी ने दिव्य रास का वहां आरंभ किया है। बीच में श्री राधा कृष्ण चारों तरफ गोपांगना नृत्य कर रही आनंद में भरकर, और रास शुरू ही हुआ कि बस थोड़ी ही देर में उस आनंद के सागर में सब सराबोर थे। और थोड़ी देर में अचानक क्या देखते हैं कि भगवान अंतर्धान हो गए। अब जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, वैसे ही जैसे जल को मछली से निकाल ले कोई, इतने मुश्किल से जन्म जन्म की तपस्या से जो चीज मिली हो। आप सोचो एक जन्म का धन भी कोई ले ले, छीन ले, तो आदमी को अटैक आ जाता है। क्या हाल हुआ गोपांगनाओं को, बहुत दुखी हो गए। अंतर्धान हो गए भगवान। इतना आनंद था, इतना आनंद था कि पारावार नहीं था। और आज अचानक ऐसा शोक छा गया वहां। सब देख रहे हैं एक दूसरे से, तुमने देखे श्याम सुंदर, तूने देखे श्याम सुंदर, तूने देखे श्याम सुंदर। कहां दौड़ रही है, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, ब्रज की गलियों में ब्रज की निहारा करेंगे।
कन्हैया कन्हैया पुकारा, कन्हैया 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 कन्हैया। कहाँ चले गए हे प्राणधन, कहाँ चले गए? जैसे मछली को जल से बाहर निकाल लिया हो, जैसे किसी बहुत दिन बाद किसी को पुत्र की प्राप्ति हुई किसी माता को और उसके बच्चे को कोई छीन ले, जैसे किसी धनी का जीवन भर का धन कंजूस का कोई छीन ले, ऐसी हालत गोपांगनाओं की है। पागल जैसी हो गई, किम कर्तव्य मूढ़ हो गई हैं। अचानक क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं पाई। एक दूसरे को देख रहे, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी से कि महाराज जी भगवान अचानक क्यों अंतर्धान हो गए? अचानक भगवान अंतर्धान क्यों हुए? भगवान को क्या पड़ी थी? इतने निष्ठुर हैं क्या गोविंद? ऐसे पत्थर हृदय हैं क्या? क्यों अंतर्धान हुए? सुखदेव जी ने कहा गोपांगनाओं के अंदर एक राक्षस आकर बैठ गया। कौन सा राक्षस? अहंकार। तासाम तद सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तासाभ्यंतर धीयते। सौभाग्यमदम, सौभाग्य का मद। हम इतनी सौभाग्यशाली हैं, इतनी सौभाग्यशाली हैं। हमारे सौभाग्य से, हमारे गुणों से, हमारी भक्ति से, हमारी सेवा भावना से रीझ कर कन्हैया ने हमको बुलाया अपने पास। हम 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 आप कहोगे बात तो यही है, यही होते हुए भी अहंकार आता है इससे। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है भजन करने वालों को भी कि हम देखो ऐसे हैं, 3 बजे रात से उठ जाते हैं, 3:30 उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, किसी का 1 रुपया हक बिना हक का लिया नहीं, हम ऐसे ऐसे। सात्विक लोगों को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उससे बचना चाहिए। ये कथा आप सबकी है। ये अहंकार आते ही शांति चली जाती है, टेंशन आ जाता है अचानक से। आपको पता नहीं लगता अचानक संकट क्यों आए, अचानक टेंशन क्यों आया मेरे जीवन में। कारण उसके भीतर है, अपने भीतर से बड़ी दुखी हो। सौभाग्य, सौभाग्य का मत आ गया कि हम कितनी सौभाग्यशाली हैं। भक्त का मन ये होता है कि हम कहां नीच दीनहीन और कहां प्रभु की अपार कृपा, कहां त्रिलोकीनाथ और कहां हम। ये भक्त का सरल भाव होता है, भक्त का विनम्र भाव होता है। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। दीन दयाल को दीनता बड़ी प्यारी है, दीन दयाल को दीनता प्रिय है। अभिमान द्वेषित्वात् दैन्यम प्रियत्वाच्च, शायद नारद भक्ति सूत्र का। अभिमान द्वेषित्वात् दैन्यम प्रियत्वाच्च। महाभारत में लिखा है कि माताओं का शत्रु अहंकार है और तपस्वी का शत्रु क्रोध है। क्रोध कर करके वो तपस्या उसकी नष्ट होती रहती है। क्रोध उसकी तपस्या को छीनता रहता है, गुस्सा क्रोध। और माताओं का जो तपस्या है वो अभिमान छीनता रहता है। बहुत तपस्या है, अपने माँ बाप को छोड़कर आती हैं, गाडर बरा कर इतनी पसीना बहाती हैं, खून बहाती हैं, लीपती पोतती हैं, इतना काम करती हैं, लेकिन अहंकार आ जाता है। मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत बड़े आदमी की पत्नी हूँ, बहू हूँ, बहुत गहने वाली हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा बेटे वाली हूँ, मेरे बेटे बड़े अच्छे हैं। कुछ ना कुछ अच्छा ही भगवान ने दे दी और उसको अपनी मानकर जीव अहंकार कर लेता है। तो माताओं का शत्रु अहंकार है। अगर विनम्रता हो जाए माताओं में तो महाराज भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, परम शांति इनको मिल जाए। लेकिन अहंकार आ जाता है, मेरी चले मेरी चले मेरी चले। हर बहन माता यही सोचती, घर में मेरी चले, घर में मेरी चले। कई माताएं तो अपने मायके से, कई बेटियां हमारी कसम खा के जाती हैं, नहीं नचाया पति को और पति के माँ को और बाप को भी तो मेरा नाम भी राम प्यारी नहीं। हाँ, कसम खा के जाती है, प्लानिंग पूरा प्लान करके जाती है। यहाँ की बात नहीं है, ऋषिकेश की बात है, यहाँ तो नहीं करेंगे। स्त्री का शत्रु है।
अहंकार आ गया कि हमारी सेवा से, हमारे गुणों से, हमारी सुंदरता से, हमारे माखन खिलाने के भाव से रीझ कर कन्हैया ने हमको बुलाया है। हम ऐसी हैं। हजारों स्त्रियों को यह सौभाग्य नहीं मिला जो हमको मिला है। हम भावना तो ये होनी चाहिए कि कहां हम दीनहीन, गांव की गुजरी, कहां हम एक पापी जीव। ऐसे जीवों पर भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान का धाम मिल जाता है, भगवान की लीला मिल जाती, भगवान का कथा मिल जाती, भगवान का नाम मिल जाता है। नाम रूप लीला धाम सभी है भगवत प्राप्ति के साधन है, चारों ये मिल जाते हैं हम जैसे अधम जीवों को भी। ये भगवान की कृपा है। ऐसा विनम्र भाव होना चाहिए। अभिमान आते ही सब चला जाता है। किया कराया सब गया जब आया अभिमान, किया कराया सब गया जब आया अभिमान। अभिमान आते ही सब चला जाता है। नानक देव जी तो कहते हैं, गीता भागवत में भी लिखा है, तीर्थ व्रत अरुदान करे मन में करे गुमान, नानक निष्फल जात तिहि ज्यों कुंजर स्नान। कुंजर शौचवत, हाथी को स्नान कराओ, कितना मलमल के कराओ, साबुन शैम्पू लगा कराओ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर आते ही वो धूल डाल लेता है। तो ऐसे ही आप कितना धर्म पुण्य करो, नर्मदा परिक्रमा करो, आकर अभिमान की धूल डाल लेते हो अपने ऊपर कि मेरे जैसा तो कोई विद्वान नहीं है, साधक नहीं, मैं तो इतनी रामायण पढ़ता हूं, मैं तो ऐसा हूं। समाज में मेरे जैसा कौन है? गांव में मेरे जैसा कौन है? घाटाबारा में मेरे जैसा कौन है? जमाड़े में मेरे जैसा कौन है? पचामे में मेरे जैसा कौन है? अभिमान आ गया। हाँ, अपने अपने गांव में सभी अपने को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं अपने लोगों के। भगवान अहंकार को सहन नहीं करते, अंतर्धान हो गए। भगवान तो एकांत चाहते हैं, अब एकांत नहीं रहा, अहंकार और आ गया बीच में, इसलिए ठाकुर जी वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। अंतर्धान होते ही हाहाकार मच गया है। सब की सब दुखी होकर आगे दौड़ी हैं और वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, पत्तों से पूछती हैं, यमुना जी से पूछती हैं। ये नहीं बताएंगे स्त्री स्त्री से द्वेष करती है। वृक्षों से पूछती हैं तो लगता है तो कठोर हैं, पुरुष जाति के हैं, ये भी नहीं बताएंगे। तुलसी से पूछते हैं, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, आप तो गोविंद की चरण प्रिया हैं, आपने हमारे गोविंद को देखा है, कहाँ है, कहाँ है? क्वासी 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 कहाँ है? लता पत्रों से, यमुना जी से, गोवर्धन की शिलाओं से, सबसे पूछ पूछ कर पागलों की तरह दौड़ रही हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर सारे ब्रज 84 कोस में दौड़ रही हैं, व्याकुल होकर छटपटा रही हैं, तड़प रही हैं, जैसे मछली तड़प जाती है ऐसी तरह। भगवत प्रेमी भगवत वियोग में बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये हम जैसे लोगों को क्या पता चले इस भावना का। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े प्रेम रस त्यों त्यों निर्मल होए। जैसे जैसे डूबता है वैसे वैसे निर्मल होता है। हम तो किनारे पे बैठे हुए हैं, हमें क्या पता, अंदर उतरे तब मोती मिले, रत्न मिले, किनारे पे तो कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे। ये विषयों वासनाओं की कंकड़ पत्थर बटोर रहे हैं। आगे चलते चलते देखा तो श्री जी उनको दिखाई दी, एक गोपी और दिखाई दी उनको। उससे पूछा, आपको क्या हुआ, क्यों आप श्याम सुंदर आपको लेकर आए थे, आपको कैसे छोड़ के चले गए? श्री जी ने कहा, यद्यपि भागवत में स्पष्ट नाम नहीं श्री जी का, महापुरुषों का भाव है कि एक गोपी, तो एक गोपी का वर्णन है वो श्री जी। तो नारायण श्री जी से पूछा कि आपको क्या हुआ? बोले, मेरे को भी वही अहंकार ने घेर लिया, अहंकार रूपी राक्षस ने दबा लिया जो तुमको आया, कि मैं तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, और भी ज्यादा महान हूँ। श्री कृष्ण सबको छोड़कर मेरे को अपने पास लेकर आए हैं, मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ। ऐसा अहंकार आ गया, और अहंकार में मैंने मान की लीला की है, मान किया है कि अब मैं चल नहीं सकती। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आरूह स्कंदम में, मेरे कंधे पे बैठ जाओ, क्योंकि उनकी भावना यही थी कि ठाकुर जी अब मेरे को उठा कर ले जाएं तो ले जाएं, हमको जरूरत भगवान की नहीं है, भगवान को हमको जरूरत हो तो ले जाएं, ऐसा अभिमान आया। भगवान ने कहा कि बैठ जाओ,
तो कैसे बैठूं, राधा जी छोटी सी हैं, ठाकुर जी बड़े हैं। तो कदम्ब के वृक्ष पर एक ठूंठ पर पैर रखकर, एक डाली पकड़कर, और जैसे घोड़े पर बैठते हैं समझे, वैसे बैठने लगी। तो ठाकुर जी वहीं से अंतर्धान हो गए और लटके रह गए। अभिमान करोगे तो लटके रह जाओगे, अहंकार करोगे तो संसार में लटकते भटकते रहोगे, टेंशन में लटकते रहोगे। अहंकार तो किसी चीज का भूल से नहीं करना, भूल से नहीं करना। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु जीवन में ये दो राक्षस चले जाएं हमारे घर से, पैसा भले ही कम हो लेकिन दो राक्षस तो बिल्कुल ना आए, एक स्वार्थ और दूसरा अहंकार। अहंकार और स्वार्थ, ये दो राक्षस तो भूल कर ना आए। ननद भले ही डेरा डाल ले इतनी खराब नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत। सास भले ही देवरानी के पास ना रहे, हमारी छाती चढ़ी रहे, लेकिन ये दो चीजें तो बिल्कुल ना आए, एक स्वार्थ दूसरा अहंकार। यही प्रार्थना ठाकुर जी से करो। श्री जी ने कहा कि मेरे में जब अभिमान आ गया, वस्तुतः श्री जी में अभिमान नहीं आ सकता। श्री जी, श्री तत्व जो है वो राधा तत्व ही है, राधा तत्व जो है कृष्ण तत्व है, ब्रह्म तत्व ही है। एक तत्व दो तनु धरे नितरस पारावार। देखो हमारी और श्री कृष्ण की तो तात्विक एकता है, हमारी और भगवान की तात्विक एकता है, लेकिन श्री कृष्ण और श्री राधा तत्व ही एक है, वो तत्व ही एक है, और हमारी तात्विक एकता है चेतन चेतन की, और वो तत्व ही एक है। एक तत्व दो तनु धरे नितरस पारावार। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक तत्व दो तनु धरे, दो तनु धरे नितरस पारावार। एक तत्व ही रसास्वादन के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए दो रूपों में वहां विराजमान है, श्री कृष्ण श्री राधा रूप में। देखो वही तत्व श्री राम रूप में, रामावतार में 4 रूपों में आया, उसमें 2 प्रधान हैं, भरत और श्री राम। लेकिन भाइयों भाइयों का प्रेम लोग कलयुग में नहीं समझेंगे, कलयुग आ रहा है, स्त्री पुरुष का प्रेम ज्यादा समझते हैं, इसलिए उन्होंने उसी तत्व ने, भरत तत्व ने श्री जी का रूप धारण किया है, और श्री राम तत्व ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया है, प्रेम का आस्वादन कराने के लिए कि कितना निष्काम प्रेम होता है। भगवान चले गए लेकिन कभी शिकायत नहीं कि भगवान क्यों छोड़ गए हमको, भगवान से इतना प्रेम है। तो नारायण, श्री जी के मन में अभिमान नहीं आ सकता। वास्तव में श्री जी ने लीला की है, नाटक किया है मान का। क्यों लीला की है? क्योंकि वो कृष्ण से अलग होकर गोपियों के साथ देना चाहता है, गोपियों के साथ जाना चाहता है। मेरी बेचारी सहेलियां, मेरी गोपांगनाएं जो मेरे में इतना प्रेम करती हैं कि श्री जी हमारी गुरु हैं, गुरु गोविंद से मिलाता है, ऐसे गोविंद से मिलाने वाली श्री जी हैं। श्री जी बताती हैं कन्हैया को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, श्री जी बताती हैं कैसे हृदय निर्मल हो। हमारी श्री जी गुरु हैं, उनके साथ खेली हैं, बड़ी हैं, और वो मेरे पे इतना विश्वास करते हैं, इतने सिद्ध रखते हैं। तो गुरु का कर्तव्य यह है कि अकेला गोविंद के प्रेम का आस्वादन ना करे, बल्कि वो शिष्यों के बीच में आए और शिष्यों को साथ लेकर गोविंद की तरफ चले। यही श्री जी का भाव है, वस्तुतः बड़ा दिव्य भाव है। अकेले प्रेम का आस्वादन, कोई महापुरुष से जीवन मुक्त हिमालय में बैठ जाए, ये उचित नहीं है। वह समाज में आए और समाज के लोगों को भी उसी आनंद की तरफ लेकर चले साथ में, ये उसका त्याग है, ये बहुत बड़ा त्याग है। परम प्रेम का त्याग करके भी, परम प्रेमास्पद अवस्था का, महासमाधि का भी त्याग करके जो महापुरुष समाज में आते हैं, ये बहुत बड़े त्यागी हैं। भूरी दाजना है, गोपांगनाएं आती हैं, श्री जी सबको लेकर आती हैं। चिंता मत करो, गोविंद को गान प्रिय है, पुकार प्रिय है, प्रार्थना प्रिय है। निरहंकार भाव से प्रार्थना करोगे तो जरूर प्रकट होंगे। और फिर सब गोपांगनाओं ने श्री जी के सानिध्य में एक सुंदर गीत गाया है, जो श्रीमद् भागवत का महाप्राण है, इसको गोपी गीत नाम से हम लोग जानते हैं। आइए 4-5 श्लोक का हम लोग श्रवण करते हैं। जमुना ब्रज स्वयति इंद्रिया शाश्वत गई जयति देशधा दीक्षिता स्वयति
नकुल गोपिका नंदनो भगवान नखिल देहिना मंदरात्मने विघ्न साधितो वेद गोप्तये सर्वदेवा सात्रताम्बुले वेदविता संस्थिते दया करसिरोरुहं कामदं शिरसि देहिना श्रीकरं जनातिहं वीरयोषिता निज धर्मस्मय हंसनेश्वर भज सखे भवा किंकरीष्णो जलरुहान्यहं चारुदर्शय प्रपत्तिदेहिना पापकर्षणं प्रेरणानुगुणं श्रीनिकेतनं प्रेरणातुते सोना वेदिरेशयं मधुरया गिरा वल्लुवाक्यया बुधमनोगया पोस्तरेक्षणं विधिकरीवा वीरमूर्तिरे धरसि सुगुणा प्याययस्वना। ये टीम पहली बार आई है राम कथा में, तो ये लोग रहते हैं भागवत कथा का, ओपी गीत का पहले ही प्रयास होगा इन लोगों का। तो नारायण गोपांगनाओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, भगवान की प्रार्थना की है। नाथ, आप जब से ब्रज में प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं, ये ब्रज बैकुंठ से भी अति सुंदर हो गया है। अब नारद आदि ऋषि आपका दर्शन करने बैकुंठ में नहीं जाते, ब्रज में चले आते हैं। सारे ऋषि मुनि, सनकादि ऋषि सबके सब ब्रज में आते हैं, क्योंकि ब्रज बहुत सुंदर है। ब्रज में सुंदरता की देवी लक्ष्मी तो स्थायी निवास करके यहीं रह रही है। इंदिरा सस्वत अत्र ही, लक्ष्मी जी तो बिल्कुल यहीं स्थायी हो गई है, ऐसा लगता है, क्योंकि श्रृंगार की, श्री की, संपन्नता की, शोभा की देवी तो लक्ष्मी है। तो ब्रज बड़ा सुंदर हो गया है, भगवती का क्रीड़ांगन बन गया है। ऐसे ब्रज को सौभाग्य प्रदान करने वाले हे ब्रजनाथ, आप हमको छोड़कर कहां से ले गए? नाथ, हम आपकी हैं, आपके शरण में हैं, हम कैसे आपके बिना कैसे रहे? हम आपकी हैं, हम आपके हैं। बस भगवान को ये कह दे कोई जीव प्रेम से कि हे नाथ, मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। हमारे महाराज श्री कहते थे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, इतने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कोई हृदय से कह दे नाथ मैं आपका ही तो हूं, तवास्मीति आश्रया सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतं मम। वाल्मीकि जी में श्री विभीषण जी से भगवान कहते हैं, विभीषण एक बार जो कह देता है नाथ मैं आपका हूं, मेरी रक्षा करो, तवास्मि इति च याचते, सक्रद एव, एक बार ऐसे कहकर प्रपत्ति लेता है, शरणागति लेता है मेरी, तो मैं उसको विभीषण संपूर्ण भूतों से अभय कर देता हूं। रावण क्या, रावण के गुरु शंकर जाए,
ब्रह्मा आ जाए तो भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तेरे को मैंने अभय कर दिया। मां भयम अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, ये मेरा नियम है कि एक बार जो कह देता है हे नाथ मैं आपका हूं, उसको बिल्कुल टेंशन फ्री कर देता है। लेकिन जीव इतने सरलता से कह भी तो नहीं पाता, कह नहीं पाता। उतने ही मन से भगवान से कहते हैं कि हम आपके हैं, जितने मन से पत्नी से कहते हो, पति से कहते हो, बच्चों से कहते हो, रिश्तेदारों से कहते हो हम तो आपके हैं, हम तो आपके हैं, अब तो आपके हैं। वृंदावन में एक माता जी रहती थी, वो बाल्यावस्था में विधवा हो गई थी। पहले बाल विवाह होता था, 13-14 वर्ष की विधवा हो गई। संतों का संग मिला तो वृंदावन आ गई। वो वृंदावन में एक कुटिया बना कर रहती थी। उनके भाई के बेटे भतीजे वगैरह, देवर के बेटे भतीजे वगैरह वो आते रहते थे कभी कभार। बड़े हो गए तो सेवा करने के लिए आते, फिर पोते आने लगे, बूढ़े हो गए। माता जी लगभग 80 साल की। माता जी का भगवान से इतना प्रेम कि ठाकुर जी गोद में अकेलते उनकी, कन्हैया बेटा है मेरा, ऐसा संबंध जोड़ लिया। भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ो। कल भी यही बात आई थी आपको। संबंध से बड़े प्रसन्न होते हैं। केवल भगवान मानकर पूजा करोगे बहुत जन्म लग जाएंगे, संबंध जोड़ोगे तत्काल अनुभूति होने लगेगी आपको उनके प्रेम की। बेटा मानो, पति मानो, भाई मानो, पिता मानो, गुरु मानो, अरे शत्रु मान लो, शत्रु, कुछ भी संबंध जोड़ दो आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो बेटा मानती थी अपने। ठाकुर जी गोदी में खेलते थे, उसकी गोदी में आकर खिचड़ी खाते थे, बैठते थे। एक दिन उनका बहुत दिन तक, 1 साल तक लगभग उनका वो नहीं आया, पोता नहीं आया, भाई का देवर का पोता जो आता था आया नहीं। आया फिर सामान लेकर, कुछ पैसे लेकर माता जी के निर्वाह के लिए, क्योंकि जमीन सब गांव में थी तो कुछ हिस्सा जमीन का उनको देंगे, ऐसा उनका करार हुआ था, उनकी संधि हुई थी। उस संधि के मुताबिक वो लाते थे। तो माता जी शिकायत करने लगी उस पोते से, अरे तुम लोग इतने दिन तक मेरी खबर नहीं लेते, इतने दिन तक मेरी खबर नहीं लेते, आखिर मेरा और कौन है तुम्हारे अलावा संसार में? बेटा तुम ही तो मेरे हो, वो तुम ही खबर नहीं लोगे बेटा तो मैं कैसे लूंगी? ऐसे आंसू भर के आंखों में, झूठे सच्चे जैसे भी हो आप लोग जानते रो ले। तो महाराज बेटा तो चला गया, सामान दे के क्षमा मांग के दादी से। अब रात्रि में ठाकुर जी को बुलाया, लाला आजा बेटा, लाला आजा बेटा, लाला आजा बेटा, लाला। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा तेरे पास, खबरदार मेरे को बुलाया। क्या हो गया लाला, क्या गलती हो गई बेटा? बिल्कुल नहीं। गलती क्या हो गई? बोले मेरे को धोखा दे रही थी इतने साल से कि लाला तू ही मेरा है, तेरे सहारे वृंदावन में पड़ी हूं, तू ही मेरा है, तू ही। आज पता चला कि जो आता तू उसी से कह देते मेरा है, मेरा है। तेरी भक्ति व्यभिचारिणी है, व्यभिचारिणी होती। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब व्यभिचारिणी भक्ति है ये कि ठाकुर जी ही मेरे हैं। मन से ऐसा रहे, सबके पास व्यवहार सबका करो, स्वागत सबका करो, सेवा सबकी करो, लेकिन किसी से कुछ नहीं चाहते प्रभु के अलावा। बस प्रभु से भी उनका प्रेम ही चाहते हैं। हे नाथ आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। हे नाथ हम आपकी ही तो हैं, प्रकट हो जाइए नाथ। तवास्मि आपकी, ताब कहा तो ही दिता स्वता, आपकी है, आपकी है। हे नाथ ऐसे आपको हमको तड़पा तड़पा कर मारना था तो पहले क्यों बचाया? कब बचाया? एक बार बचाया है क्या? अनेक बार आपने रक्षा की है, तब मर जाते नहीं देते हमको। कंस ने कितने राक्षसों को भेजा, आपने बार बार उनका उद्धार करके हमारी रक्षा की। दावानल से हमारी रक्षा की, काल यवन से हमारी रक्षा की आपने, यमुना जी से उसको हटाकर रमणक दीप भेजकर हमारी रक्षा क्यों की? हम सब यमुना का जहरीला पानी पी के मर जाते, खबर बस समाप्त हो जाती बात। इंद्र ने भयंकर कोप करके वर्षा की, वर्षा में सब बहने लगे और आपने गोवर्धन उठा लिया और कहा आ जाओ ब्रजवासियों, इसके अंदर आ जाओ, मेरे रहते हुए इंद्र कुछ नहीं कर सकता। तब क्यों बचाया आपने? मर जाते, बह जाते, सब पहुंच जाते यमुना जी में, समुद्र में। क्यों बचाया?
मुहुर्मुहुर् रक्षिता, बार बार रक्षा आपने इसलिए की है क्या कि आज तड़पा तड़पा कर मारेंगे, इसलिए अब बचा के रखा था आपने, आपकी नियत पहले ही से ऐसी थी। ऐसे ठाकुर जी को उल्हा दे रहे हैं, कोस रही हैं, पुकार रही हैं, प्रेम वैचित्र की अवस्था है, प्रार्थना भी कर रही हैं, उलाहना भी दे रही हैं, ताड़ना भी दे रही हैं, एहसान भी जता रही हैं, नाथ हमारा कौन है आपके बिना, आप ही चले जाओगे तो कहां। हे नाथ, सारा संसार जल रहा है, संसार में आग लगी हुई है, आग लगी है तो सब नष्ट क्यों नहीं हो जाते, ये जीते क्यों हैं, चलते फिरते क्यों। बोले महाराज बस संसार के आग से कभी कभी समय निकाल कर जीव आपकी कथा में जब आ जाता है, सत्संग में जब आ जाता है तो परम शीतल हो जाता है, सारा पाप ताप संताप नष्ट हो जाता है, उसको तृप्ति मिल जाती है और फिर से वो एनर्जेटिक हो जाता है, बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर संसार में दौड़ता है। बस यही संसार में जिलाए रखता, नहीं तो संसार मर गया होता। कौन सी आग है संसार में, दिखाई नहीं देती। बोले एक आग नहीं है, राग की, द्वेष की, बैर की, विरोध की, ईर्षा की, घमंड की, संपत्ति की, गहने की, कपड़ों की, विषयों वासनाओं की एक आग है क्या। एक प्रकार की आग हो तो कुछ उपाय भी करें, हजारों प्रकार की आग लगी है और जीव जल रहा है। इस आग से, इस संताप से, ताप से, टेंशन से बचकर जीव आता है, आपकी प्यारी मधुरी मधुर मधुर कथा सुनता है, सत्संग सुनता है आपके प्यारे भक्तों से, और सत्संग सुनते ही उसको बड़ी तृप्ति मिलती है। सत्संग सुनते ही सारी अशांति दूर हो जाती है, सारा टेंशन खत्म हो जाता है। बस संसार में यही तो सार है, बाकी सब असार है, इसलिए संसार बचा हुआ है। आपकी कथा में आते ही कलमसाप हम सारे कलमस शांत हो जाते हैं। अच्छा आप लोग बताओ, यहां बैठे हो, आप लोगों का भी कोई दुख है इस समय वर्तमान में? बोलो। टेंशन है, राग द्वेष है, ये गोपांगनाओं की बात की पुष्टि हो रही है कि आपकी कथा में आते ही ताप संताप सारे के सारे निवृत्त हो जाते हैं। और प्रभु आपकी कथा सुनाने वाले बहुत बड़े दानी हैं, ये बहुत बड़े दानी हैं, क्योंकि अन्न दान करो, जल दान करो, वस्त्र दान करो, ये तो कुछ समय में समाप्त हो जाता है इनका फल, लेकिन सत्संग का फल जन्म जन्म तक काम आता है, उद्धार कर देता है, सदा के लिए टेंशन फ्री कर देता है। इसलिए ते भूरिदा जना, ये बहुत बड़े दानी हैं जो सत्संग देते हैं। लेकिन भूरिदा जना हर एक कथावाचक नहीं, हम जैसे नहीं है। भूरिदा जना वो है जो केवल ठाकुर जी के लिए ही निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से श्रोताओं का हित हो, उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो, इस भाव से सुनाते हैं। ते भूरिदा जना है। हम सब भूरिदा जना नहीं, हम जैसे लोग भूरिदा जना नहीं है। भूरिदा जना वो है जो बिल्कुल अनकंडीशनल सुनाते हैं, ना आपसे ये आशा करते कि आप 1 रुपया दे दो, ना आपसे आशा करते कि आप धन दे दो, सम्मान दे दो, सुख दे दो, कुछ भी नहीं करते, आपके हित के लिए ही सुनाते हैं। ते भूरिदा जना, और पहले ही करार हो गया कि 1 लाख रुपए तो लेंगे। वो भूरिदा जना नहीं है, वो तो व्यापारी है, बनिया है। आप 1 लाख दो, हम आपको 7 दिन देंगे, आप 5 लाख दो, हम देंगे आपको समय। वो भूरिदा जना नहीं है, वो तो व्यापारी है, वो दानी नहीं है, वो तो अदला बदली कर रहे हैं, उनका तो व्यापार है। श्री डोंगरे जी महाराज थे, श्री कृपात्री जी महाराज थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज थे, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज थे। ते भूरिदा जना, ये भूरिदा जना है, ये है भूरिदा जना। हम जैसे लोग भूरिदा जना की श्रेणी में नहीं आते। तो संसार में आग लगी है, बस शांति मिलती है तो आपके सत्संग में मिलती है। तो गोपांगनाओं का भाव आप देखो, शांति मिलती है सत्संग में, तभी तो आप लोग आते हैं, नहीं तो क्यों आए? आप लोग आते हैं, इतनी संख्या में आते हैं, क्यों आते हैं? सत्संग में शांति, कोई पैसा मिलता है क्या? रुपया मिलता है, गहना मिलता है, झुमका मिलता है बरेली वाला? सत्संग में मिलती है तो शांति मिलती है, इसलिए तो आते हैं। सत्संग से बड़ी शांति मिलती है। सत्संग क्या है? और संजीवनी बूटी है। पंचतंत्र में एक कथा आती है, और दूसरी जगह भी पढ़ी हमने, कि नेवला और सर्प का जन्मजात वैर होता है। नेवला सांप को देखकर मारना चाहता, सांप नेवला को देखकर मारना चाहता है, जन्मजात वैरी। ये पूर्व जन्म में जो बैर रखते हैं वो ऐसी योनि में आते हैं, कोई नेवला बनकर आ जाता है, कोई सांप बनकर आ जाता है। 2 पटेल बैर रखेंगे,
तो एक पटेल तो नेवला बन जाएगा और एक बैर बन जाएगा, एक सांप बन जाएगा। एक पटेलन सरपणी बन जाएगी, एक पटेलन नेवली बन जाएगी। बुरा न मानो, कथा है, दोनों बन जाएंगे। वैसे भी आप बार बार सुनते हो कथा में कि लड़ने वाले भाई कुत्ते की योनि में जाते हैं और लड़ने वाली बहनें, हाँ आप समझ गए, धीरे से बोल रहे हैं, समझ गए, हम नहीं कहेंगे। और आप तो लड़ते ही नहीं, आप लड़ते भी नहीं, आप लोगों पर लागू भी नहीं होती। यहाँ की माताएं तो बिल्कुल शांत हैं, सौम्य हैं, एकदम शिष्ट है, साध्वी है। यहाँ तो लड़ाई होती नहीं, हम तो ऋषिकेश की बात करते हैं। लेकिन लड़ने से ऐसी योनि मिलती है, कुत्ते की योनि मिलती है। गुरुवाणी में भी ऐसा आया है, नानक देव जी की वाणी में। इसलिए लड़ाई का स्वभाव तो बिल्कुल छोड़ दो भाई। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए लड़ते हो आप। लड़ाई दो कारण से होती है, स्वार्थ और अहंकार। ये दो कारण लड़ाई के हैं, ये दो रीजन है लड़ाई के। दोनों में से कोई भी रीजन नहीं है तो लड़ाई होगी नहीं। दोनों में से कोई भी कारण नहीं है तो लड़ाई होगी नहीं, होती नहीं। कभी संतों को देखा लड़ते हुए किसी से? स्वार्थ के लिए लड़ते हैं वो, अहंकार के लिए। धर्म के लिए एक अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लड़ते, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। तो नेवला और सांप लड़ते हैं आपस में, जन्मजात वैर होता है। लेकिन नेवला थोड़ा चालाक होता है और सर्प बिल्कुल मूछ वाला पटेल की तरह सीधा लक्कड़ होता है, खड़ होता है। तो नेवला चालाकी से क्या करता है कि सांप को छेड़ते छेड़ते अपने बिल के पास ले आता है, पंगा लेते लेते उससे अपनी जो बिल होती है उसकी घर होता है वहां ले आता है। उस घर में एक बूटी रखता है, वो संजीवनी बूटी रखता है। बूटी हो ना हो, कथा है समझने के लिए, वो बूटी रखता है। और सांप जब उसको घायल कर देता है, जगह दंस मार कर जगह जगह, तब वो नेवला पट से जाता है और वो बूटी सूंघकर आ जाता है। सांप को पट करता है, चित्त करता है, पटक देता है। और उस जब सांप सीधा होता है उससे पहले नेवला बड़ी फुर्ती से जाता है और बूटी सूंघ लेता है और फिर आके लड़ने लगता है। अब सांप तो घायल होता रहा, सांप तो वो करता रहा। अरे भाई पहले बिफोर टाइम क्यों नहीं करते? बंद करो ये काम, अभी नहीं, कोई नहीं आएगा, अभी कोई नहीं आएगा।